नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 10वीं में भूगोल के अंतर्गत हम पाठ 6 जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि की दर का अध्ययन करेंगे। यहाँ दो आलेख दिखाए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर, यह ब्राज़ील का आलेख है, नीचे जो है यह भारत का है। इसमें नीचे जो है दशक दिखाए गए तो 1961 से 2011 और यहाँ ब्राज़ील का 2001 तक का दिखाया गया है और इस तरफ से जनसंख्या वृद्धि की दर दिखाई गई है प्रतिशत में। अब यह आलेख क्या दर्शाता है? तो यह आलेख ब्राज़ील और भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर दर्शाता है। अरे इस आलेख में तो वक्र नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा क्यों? देखो यहाँ नीचे आ रहा है, एकदम नीचे। सही कहा, पर भले ही वक्र नीचे की ओर आ रहा हो तब भी उसका अर्थ यह नहीं कि जनसंख्या कम हो रही है। इसका अर्थ है कि पहले की दशक की अपेक्षा इस दशक में वृद्धि की दर कम है। पहले जैसा था वैसा नहीं है, पर कम है। इसका अर्थ है कि ब्राज़ील की जनसंख्या कम हो रही है। देखो नीचे आ रहा है। नहीं, इसका अर्थ है कि जनसंख्या की वृद्धि कम गति से हो रही है। वक्र की प्रवृत्ति देखकर ऐसा कह सकते हैं कि निकट भविष्य में ब्राज़ील की जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होगी। इसकी वृद्धि होगी पर उतनी तेज गति से नहीं। तो ब्राज़ील में अब स्पष्टीकरण पढ़ ले। ब्राज़ील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी कम हो गई है। भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। देखिए उनका ग्राफ नीचे एकदम आ रहा है और हमारा अभी एकदम नीचे नहीं आया। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत की जो जनसंख्या थी उसमें 18 करोड़। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी। उसके बाद यह दर स्थिर हुई। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है, परंतु जनसंख्या बढ़ रही है। 71 तक देखिए बढ़ते गई है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थिर रही, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हुई है। ब्राज़ील के आलेख का निरीक्षण करने पर यह समझ में आता है कि वृद्धि की दर कम हो रही है और उसके आने वाले 2 दशकों में ब्राज़ील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना कम है। वो देखिए 60 के बाद जो धीरे धीरे जो कम होना शुरू हुआ तो वो नीचे की ओर गया, ऊपर गया नहीं, समान गया नहीं, सीधे नीचे ही आ रहा है। हमारा ऊपर गया पहले 71 तक, फिर उसके बाद समान चला है 81 तक, फिर उसके बाद 81 के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ है। तो ये अंतर है भारत की और ब्राज़ील की जनसंख्या वृद्धि के दर में। अब दूसरा आलेख है औसत जीवन प्रत्याशा। ये आलेख ब्राज़ील और भारत के औसत जीवन प्रत्याशा को दर्शाते हैं ना। यहाँ ब्राज़ील का है, यहाँ भारत का है। हाँ, पर इस औसत जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी भी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष जी सकता है। इसका अर्थ है कि हम भारतीय औसतन 68 साल जीते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया है यहाँ 68 साल। हाँ, और ब्राज़ील में लगभग 75 वर्ष। 1960 में भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा 41 वर्षों से भी कम थी। यहाँ देखिए, और भविष्य में और बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तो किसी भी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह समाज प्रगत है। वहाँ शिक्षा का प्रसार हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार हुआ है, सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध है, इसलिए उनका औसत जीवन आयु जो है जीवन वह बढ़ गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति एवं पौष्टिक आहार मिलने पर जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। विकासशील देशों में अभी भी औसत प्रत्याशा कम है, परंतु सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये सब कारण है जो मनुष्य की औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा, उसके बाद पोषक आहार, फिर बाद में बाकी की सुविधाओं का विस्तार। अगर भारत का देखा जाए तो भारत में उतना इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है जितना कि ब्राज़ील में हुआ है, इसीलिए वहाँ लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ी हुई है। क्या जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि का सहसंबंध होता है? कैसे? हाँ, है ना। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो यह अच्छी बात है कि दोनों भी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध, मतलब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध है और लोगों को सब कुछ मिल रहा है, इसलिए उस जनसंख्या का पोषण उस भाग में हो रहा है। तो इनका दोनों का सहसंबंध आता ही है। धन्यवाद विद्यार्थी।